आज हम 25वें श्लोक में राजा दिलीप को, जिसमें कि गाय की सेवा करते हुए 21 दिन व्यतीत हो गए हैं, इसी बात का वर्णन कवि ने प्रस्तुत श्लोक में किया है। इत्थं व्रतं धार्यतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीय कीर्तेः सप्तव्यतियुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। इत्थम पूर्वोक्त प्रकार से, जैसे कि पहले बताया है, महिष्या समम धर्मपत्नी सुदक्षिणा के साथ प्रजार्थम संतान के लिए व्रतम धार्यतः गाय की सेवा रूप व्रत नियम का पालन करने वाले महनीय कीर्ति है, प्रशस्त यश वाले, दीनोद्धरणोचितस्य दीन जनों के दुख मोचन में समर्थ, तस्य उस राजा दिलीप के त्रिगुणानि सप्तदिनानि 3 से गुणित 7 दिन अर्थात 21 दिन व्यतीत हो गए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वोक्त प्रकार से अभिषिक्त पत्नी सुदक्षिणा के साथ संतान के लिए गाय नंदिनी सेवा रूप व्रत नियम का पालन करने वाले, प्रशस्त यश वाले, दीन जनों के दुख मोचन में समर्थ इस दिलीप के त्रिगुणित सप्त अर्थात 21 दिन व्यतीत हो गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि राजा दिलीप को नंदिनी की सेवा करते करते 21 दिन बीत गए हैं। राजा दिलीप ने 21 दिन तक नंदिनी की अचूक सेवा की, जो उनके संतान प्राप्ति के लिए किए गए उद्योग को व्यंजित करता है। अगले श्लोक में 22वें दिन नंदिनी ने राजा की परीक्षा लेने का उपक्रम किया। इसी का वर्णन कवि ने इस श्लोक में किया है। अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनि होम धेनुः गंगा प्रपातान्तविरूढ़ सस्पम गौरी गुरोर्गहर माँ विवेश। अन्येद्यु दूसरे अर्थात 22वें दिन मुनि होम धेनु मुनि वशिष्ठ की हवन सामग्री को संपादित करने वाली गौ नंदिनी ने आत्मानुचरस्य अपने सेवक दिलीप के भावम अभिप्राय को जिज्ञासमाना जानने की इच्छा करती हुई गंगा प्रपातांत विरूढ़ सस्पम जहाँ गंगा के पतन प्रदेश के समीप छोटी छोटी हरी घास उगी हुई थी, ऐसी गौरी ग्रोह हिमालय की गहरम गुफा में आविवेश प्रवेश किया। कहने का तात्पर्य है कि दूसरे दिन अर्थात 22वें दिन मुनि वशिष्ठ की हवन सामग्री की साधनाभूत गाय नंदिनी ने अपने सेवक राजा दिलीप के अभिप्राय को जानने की इच्छा करती हुई हिमालय की उस गुफा में प्रवेश किया, जहाँ गंगा के निपतन प्रदेश के समीप हरी छोटी घास उत्पन्न हो रही थी। इससे अगले श्लोक में गुफा में प्रविष्ट होती हुई नंदिनी को एक सिंह ने पकड़कर दबा लिया। इसी बात का वर्णन कवि ने प्रस्तुत पद्य में किया है।
सा दुष्प्रधर्षः मनसापि हिंस्रैः ऋत्यदिस्रोभा प्रहिते क्षणेन आलिक्षिताभ्युपपत्नो नृपेण पृषः सिंहः किल तां चकर्ष। सा वह नंदिनी हिंसक वन्य पशुओं द्वारा मनसापी चित्त से भी दुष्प्रधर्षः कठिनता से ही दबाने योग्य अर्थात दुर्दमनीय इति इस कारण से अदृशोभा प्रहितेन क्षणेन पर्वत की शोभा पर दत्त दृष्टि नृपेण राजा के द्वारा अलक्षिताभ्युत्पन्न जिसका अभ्युत्पतन अर्थात सामने से आक्रमण करना नहीं देखा गया था। सिंह ऐसे सिंह ने प्रसह बलपूर्वक ताम चकर्ष उस नंदिनी को खींचा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह नंदिनी हिंसक वन्य जीवों द्वारा मन से भी दुर्दमनीय है। इस कारण पर्वत की शोभा पर दत्त दृष्टि राजा के द्वारा जिसका सम्मुख आक्रमण नहीं देखा गया था ऐसे सिंह ने बलपूर्वक उस नंदिनी को खींचा। प्रस्तुत पद्य में उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। किल शब्द को आलिकार्थ में प्रयोग करके नंदिनी द्वारा अपने देवी बल से मायावी सिंह उत्पन्न करके राजा की परीक्षा लेना चाहा। इससे अगले श्लोक में सिंह के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि तदीयमाक्रंदितमार्त साधोर्गुहा निबद्ध प्रति शब्द दीर्घम रश्मिस्विवादाय नगेन्द्र सक्ताम निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम। गुहा निबद्ध प्रति शब्द दीर्घम गुफा में व्याप्त भरी हुई प्रतिध्वनि से और अधिक ऊंचे हुए तदीय आक्रंदितम उस नंदिनी के आर्तनाद ने आर्त साधो दुखित जनों के हितकारी नृपस्य राजा की नगेंद्र सक्ताम पर्वत हिमालय पर लगी हुई दृष्टि को रश्मिसु आदाय मानो रस्सियों में पकड़कर निवर्तयामास लौटा लिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि गुफा में व्याप्त प्रतिध्वनि से और अधिक उच्च हुए उस नंदिनी के आर्तनाद ने दुखित जनों के हितैषी राजा दिलीप की हिमालय पर्वत पर आसक्त दृष्टि को मानो रस्सियों में पकड़कर लौटा लिया था। प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्ष अलंकार तथा उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। इससे अगले श्लोक में राजा ने लाल वर्ण की देहनु पर बैठे हुए सिंह को देखा। इसी बात का वर्णन कवि ने प्रस्तुत श्लोक में किया है। स पाटलायां गवितस्तिवासं धनुर्धर केसरिणं ददर्श आदित्यकायामिव धातुमय्यां लौध्रद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम्। धनुर्धरः स धनुष को धारण करने वाले दिलीप ने पाटलायाम गवि रक्त वर्ण वाली गाय पर तस्थिवांसम पहले से बैठे हुए केसरिणम सिंह को सानुमत पर्वत की धातुमय्याम
गैरिकादि धातुओं से बनी हुई आदित्य कायाम पर्वत की ऊपरी भूमि पर प्रफुल्लम फूले हुए लोध द्रुमम इव लोध के वृक्ष के समान ददर्श देखा। अर्थात धनुर्धारी राजा दिलीप ने रक्तवर्ण की गाय पर बैठे हुए सिंह को पर्वत की गैरिकादि धातुओं से बनी हुई पर्वतीय ऊपरी भूमि पर फूले हुए लोध के वृक्ष के समान देखा। प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार और उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है।